सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान बाल मुकुंद की कथा। कथा क्यों कही जाती है? हमारे आचार्यों ने प्रश्न किया कि कथा क्या? कथा वो है जो व्यथा को मिटा दे, उसको कथा कहते हैं। और भगवान बाके बिहारी की जितनी भी कथाएं हैं वो मानव जीवन में उतारने और मानव जीवन के जीने के लिए बताई गई। कुछ कथाएं ऐसी है जो हम आप श्रवण करें और जीवन में उतारें, कुछ ऐसी हैं जो अपनाएं। अब जैसे मान लीजिए जीवन में उतारने की बात आए और गिरिराज जी को उठाने की बात सामान्य जनमानस करे तो कैसे उठाएगा? गोपियों को रिझाने की बात करें तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। तो ये तो केवल ब्रह्म के अधीन ही है कि सबही नचावत राम गोसाई। तो ये भगवान की जो गाथा है, हमारे आचार्य वृंदों ने भगवान को ब्रह्म स्वरूप जो चिंतन दिया, कहते हैं माया मृगम दैत स्फीत मन मधावा। भगवान कितने दयालु हैं कि वो क्षीर सागर से बैकुंठ गए, बैकुंठ से अयोध्या जी गए और अयोध्या जी में उनको राजा बनाने लगे लोग। जब राजा बनाने लगे तो भगवान ने विचार किया कि यहाँ तो मैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर महाभिमानी। ये शपथ मैंने लिया और मुझे राजा बना देंगे तो फिर ये संसार का काम कैसे होगा? तो राम जी ने रातों रात लीला रची और जैसा कि हम आप जानते हैं वह जंगल की ओर पलायन कर गए। अब जंगल में भी गए तो साथ में जगत जननी जगदम्बा भगवती माँ सीता। अब अगर मान लीजिए आपको धर्म की स्थापना करना है, धर्म के स्थापना में जब आप परिवार को लेके चलते हैं तो कहीं न कहीं आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भगवान ने देखा कि ये मामला गड़बड़ है तो भगवान ने वहां भी माया रची और मायाधिपति माया रूपी मृग को बुलवा लेते हैं। इसीलिए हमारे व्यास की स्तुति करते हैं कि माया मृगम दैत स्फीत मन मधावा। माया रूपी मृग को मायाधिपति पकड़ने निकल पड़ते हैं। उसके पीछे क्या रहस्य है? केवल ये रहस्य है कि अगर हम इसके पीछे जाएंगे तो धर्म की स्थापना होगी, भक्तों का कल्याण होगा, और कोई विषय नहीं है, सीधा सा भगवान। तो व्यास की स्तुति करते हैं उन भगवान की कि माया मृगम दैत स्फीत मन मधावा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान से भगवती मैया कहती है कि प्रभु ये सोने का मृगा हमको चाहिए। भगवान ने एक बार भी प्रतिकार नहीं किया कि सोने का मृगा होता ही नहीं। सामान्य जनमानस को पता है कि सोने का मृगा नहीं होता है। क्या भगवान नहीं जानते थे? भगवान जानते थे कि सोने का मृगा नहीं होता है, लेकिन भगवान ने भगवती मैया को ऐसी सद्बुद्धि प्रदान की कि वो सोने का मृगा मांगे और मैं निकल पड़ूं और ये सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच जाए जहां तक मुझको पहुंचना है। भगवान को वहां तक पहुंचना था, हर हालत में, हर परिस्थिति में। लंका जाकर के धर्म की स्थापना करके भगवान को लौटना था। अब अगर इधर से माता जी को लेके जाते तो सारी लीलाएं कैसे होती? इसलिए उन्होंने विचार किया कि ये ठीक नहीं है, यहाँ से इनको सीधे विमान बुलवाओ और इनको उस जगह पे पहुंचा दो और हम इधर से घूमते फिरते जो है वहां तक पहुंच जाएंगे, धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। बोलिए जय श्री कृष्ण। भगवान की ऐसी लीला हमारे व्यास की स्तुति करते हैं कि ध्येयम सदा परिभवा नृपभृष्टितो। ऐसे परमात्मा जिनका ध्यान योगी यति ऋषि महात्मा रात दिन लगाते हैं लेकिन उनका पार नहीं पाते हैं। ये पार ब्रह्म परमेश्वर की गाथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान के समूल चरित्र की गाथा है। इसको जितना भी हम आप गोता लगाएं उतना ही हम उससे मतलब कम रस निकाल पाते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्मांतर तक आप इनका ध्यान करते रहें और योगा क्रियों वितम तदार्थम में बुद्धि रसूयता।
यानी कि हम कितना योग सीख लें, बुद्धि हो जाए, ज्ञान हो जाए, हम कितने बड़े विद्वान हो जाएं, लेकिन ब्रह्म को जानने की क्षमता हमारे शून्य जनमानस के अंदर नहीं है। बोलिए जैसे कहते हैं कैसे हमारे आपके बीच में एक अच्छे संत हुए, निश्चित रूप से अड़गड़ानंद स्वामी जी। अड़गड़ानंद जी का जानते हैं, यथार्थ गीता उनने प्रतिपादित करके संसार को दिया। उनके जीवनी को अगर अध्ययन करें तो उनको थोड़े से विषय में ब्रह्म के खोज के जो रास्ते हैं उन्हें बंद किए और एक जगह बैठ करके साधना करने लगी। चुनार में उन्होंने अपना स्थान बनाया, बहुत सारे लोग दर्शन करके भी आए होंगे। उनके विषय में आता है कि वो फौज में थे, ठाकुर परिवार से थे, और निश्चित रूप से वह फौज में कई लोगों के उनने गोलीबारी के माध्यम से संहार किया। अपने कर्म पथ पर थे अर्जुन की तरह। अब उनके मन में वैराग्य पैदा हो गया तो वहीं से उन्हें वर्दी छोड़ी और निकल पड़े कि ये जीवन मिला है क्या, मानव तन मिला है तो क्या ये जीव हत्या करने के लिए ठीक है नहीं। और जब निकल पड़े तो ब्रह्म की खोज में गंगा सागर के समुद्र के किनारे किनारे वो जा रहे हैं। समुद्र के किनारे किनारे वो जब जा रहे हैं तो एक तरफ समुद्र है और दूसरे तरफ जंगल है, और बीच में जो थोड़ी सी रास्ता है उस रास्ते को पकड़े हुए वह ब्रह्म की खोज कर रहे हैं एकांत में। क्या देखते हैं कि कई किलोमीटर चलने के बाद न तो शहर है न गांव है, इधर जंगल है और इधर पानी समुद्र, और बीचों बीच उसके रास्ते पकड़े हुए जा रहे हैं। तो एक जगह पर उस भयावह स्थान पे समुद्र का ने अपना स्थान छोड़ दिया है, जहां थोड़ी सी रेत है। उस रेत में 5 वर्ष का बच्चा बैठा है और वो बैठ करके आ रहा है, वहां वो रेत को हटा करके गड्ढे बनाया है और समुद्र के पानी को लाके उस गड्ढे में डालता है। महाराज जी ने विचार किया कि ये आसपास न तो कोई गांव है, न कोई यहाँ मनुष्य दिखाई देता है, न ही इस जंगल में कोई शहर है, न आसपास कोई व्यवस्थाएं हैं, फिर ये बालक कहां से आया? तो महाराज जी गए उसके पास, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो बालक कुछ जवाब नहीं दिया। तो महाराज जी ने फिर पूछा कि तुम अकेले यहाँ कहां से आए, तुम्हारा परिचय क्या है? यहाँ जंगल है, इधर पानी है, यहाँ जीव जंतु हैं हिंसक जो तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहाँ से जाओ उठ करके। तो वो बालक जवाब देता है कि महाराज देखता नहीं है उनके चेहरे की तरफ, वो अपने काम में लगा है, और वो जवाब देता है कि महाराज मेरे माता पिता इस जल राशि में डूब के मर गए, उनकी लाश तक मुझको नहीं मिली, तो मैं अपने माता पिता की लाश की खोज में यहाँ पर बैठा हूं। बोले कैसे खोजोगे? तो वो बताता है कि ये जो जल है इसको मैं अंजुली से भर भर के इस गड्ढे में डालूंगा, जब ये जल सूख जाएगा तो मैं अपने माता पिता की लाश को ले जाऊंगा, क्योंकि वो इस पानी में डूब गए। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें ये ज्ञान है कि ये समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र इस गड्ढे में कैसे आएगा? तो बालक बिना देखे जवाब देता है कि आपको ये ज्ञान है कि यह इतना बड़ा समुद्र इस गड्ढे में नहीं आएगा, इतना बड़ा समुद्र इस गड्ढे में नहीं आएगा। ऐसे लाखों करोड़ों समुद्र बनाने वाला वो परमात्मा जिसकी तुम खोज कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि में कैसे आएगा? पर स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया उसकी बात को, सोचा ये तो अड़गड़ा बालक है, और वो निकल गए आगे। जब 1-2 किलोमीटर दूर गए तो उनको ध्यान आया कि उसने क्या जवाब दिया कि ऐसा समुद्र बनाने वाला, जो ऐसे लाखों समुद्र बनाया जिसने, वो परमात्मा की तुम खोज कर रहे हो, वो भगवान तुम्हारी 5 पाउंड के दिमाग में, छोटी सी बुद्धि में कैसे घुसेगा जिसको तुम खोज रहे हो? जब तुम्हें ये ज्ञान है तो खोज क्यों रहे हो? ये विचार उनके मन में आया कि उसका जवाब तो बड़ा अड़गड़ा था। अब वहां से वो लौटे और लौट करके आए, तुरंत लौट पड़े उस बच्चे के पास। जब आए वहां तो देखा न तो वो बालक था, न वो गड्ढा था, न रेत थी, न ही वहां जगह थी। समुद्र ने उसको पूर दिया था और सब कुछ बराबर हो गया था। स्वामी जी ने वहां से यात्रा बंद कर दी और वो समझ गए कि भगवान ने हमको रास्ता बताया है कि आज से तुम्हारा नाम अड़गड़ होगा, और अड़गड़ानंद हो गए।
और इस अड़गड़ मार्ग पर चलना ठीक नहीं है। एक जगह बैठ करके परमात्मा का ध्यान करो। तो ही में मोहि में खड़ग खम्भ में सब जगह परमात्मा का निवास है। जहां बैठ करके आप उनका ध्यान करोगे, कल आसन वासन और सिंहासन की शुद्धता महात्मा सुखदेव ने बताई कि आप भगवान का भजन करने की निश्चित स्थान है। जैसे आपका शिव शक्ति धाम है, आपको जो शांति यहाँ प्राप्त होती है अन्यत्र नहीं होती है। जगह का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। ये संत की साधना का प्रमाण होता है। और जहां पर संतों ने भगवान को पुकारा, काशी विश्वनाथ से लेकर के महाकाल जैसे स्थानों में भगवान वहीं पर उपस्थित हो गए। और वह जगह उन संतों की तपस्या का प्रमाण है, न कि भगवान का प्रमाण। भगवान तो सब जगह है, लेकिन जिन संत ने जितनी बड़ी तपस्या की उतने सिद्ध वो स्थान, और वहां पर आप जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप अगर ये सोचें कि हम जाके कुरुक्षेत्र में बैठ के तपस्या करें और हमारे पूर्वज की मुक्ति हो जाएगी, असंभव है। क्योंकि वो तो हिंसा का स्थान है, जहां पर कई करोड़ लोग मारे गए, जिनकी हत्याएं हुई। अब हत्या वाले स्थान में बैठ के आप तप करेंगे, आपके पूर्वजों की या कि आपके ऋण छूटेंगे, असंभव है। वही कार्य आप गंगा के किनारे करेंगे, आप यमुना के किनारे करेंगे, आप सरयू के किनारे करेंगे, तो आपके पूर्वजों की मुक्ति होगी। माने स्थान प्रधान, आसन वासन और सिंहासन, तीन का विषय कल हमारे सुखदेव स्वामी ने प्रतिपादित किया। आज की कथा में हमारे सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि प्रथम मानव जो मनु हुए, उनके 5 संतानों का प्रादुर्भाव होता है। अड़गड़ानंद जी की बात जो थी वो आप समझ ही गए होंगे कि हमको साधना का विषय क्या होना चाहिए, यानी कि एक निश्चित संकल्प होना चाहिए। साधन, साधना और साध्य, 3 विषय। तो जब हम कोई भी कार्य, चाहे जितना भी अड़गड़ हो, ईश्वर के चरणार बिंदु में अर्पित करके उस कार्य को करते हैं, तो हमारा साधन साध्य हो जाता है, और साध्य होकर के सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब हमें विश्वास ही नहीं है तो कैसे होगा? भगवान मायाधिपति, लेकिन माया रूपी मृग के पीछे क्यों दौड़े? ये बताने के लिए कि आपको इस संसार के माया में तो फंसे रहना है, पर रमण आपको उस ब्रह्म के चरित्र पर ही करना है। अगर आप उसके चरित्र को आप समझते रहेंगे, रमण करते रहेंगे, तो आपके जीवन में समस्याएं तो आएंगी। चाहे आप भगवान का पूजन करें तो, ना करें तो, लेकिन समस्याओं के आने के बाद आप समय समय पर बचते रहेंगे। वो तब जब भगवान के चरणार बिंदु से आप जुड़े रहेंगे। आप कई बार देखते हैं बहुत अच्छा स्वस्थ आदमी है और वो जाता रहता है, हार्ट अटैक में मर जाता है। और बहुत बीमार आदमी है और वो कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसके पीछे क्या कारण है? उसका जो विश्वास है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कई बार